हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एम परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुलायम सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। इसी पे कहना है कि जिंदगी हो या गाड़ी, जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पर अपना गियर चेंज करेगा, जो टाइम पर अपना गियर चेंज करेगा। तो आज हम देखेंगे संविधान के भाग कि हमारे यहाँ भाग कितने हैं, कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से भाग में क्या क्या उल्लेख किया गया है, कितने भाग हैं, तथा हमारे यहाँ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो हैं, नागरिकता है या फिर राज्य का या संघ का उल्लेख किस किस भाग में किया गया है। यहाँ से अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो हमें मोटा मोटा जानकारी हो जाएगी संविधान में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। तो हमें आने पेपर में थोड़ा आसानी हो जाता है किसी को लगाने के लिए सवाल को। तो वहाँ पर हम देखते हैं, आज हमारा हेडिंग है आज भारतीय संविधान के भाग तथा उसके विषय वस्तु। ठीक है, हमारा भाग है जो भाग एक में संघ का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का नाम को उल्लेख किया गया है कि राज्य क्षेत्र। हमारे यहाँ संघ क्या है, संघ माने हमारा पूरा भारत, उसके राज्य क्षेत्र यानी कि राज्य तथा उसके यूटी जो है हमारे यहाँ स्टेट और यूटी यानी कि 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसका पूरा उल्लेख किया है। कैसा क्षेत्र होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, ये है। कौन से अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, हमारे यहाँ अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। आ गया भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया, नागरिकता का उल्लेख किया गया कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमारे यहाँ नागरिकता का उल्लेख किया गया। और नागरिकता हम कैसे याद करें कि नागरिकता के कहाँ क्या कोने भाग में है, कोने भाग में नहीं है। तो उसे हम नागरिकता के लिए नाग कैसे होता है, देखो नाग जब फंड करता है तो ऐसे करता है कि नहीं, ऐसे तो ऐसे करता है। तो ये क्या हो गया, दो की तरह स्पेस बन रहा है कि नहीं, देखिए दो की तरह स्पेस नाग जो बनेंगे, ऐसे नाग हम बनाएंगे, ऐसे कोई इसे नाग बना रहे हैं। अब ऐसे करके फंड काढ़ा हुआ है इसे, तो क्या है ये दो की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो नाग से क्या होगा, नागरिकता से क्या, नाग से क्या, दो से क्या है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के का नाम हमें संविधान के भाग 2 में उल्लेख किया गया। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, हमारे यहाँ नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में क्या है, वहाँ एकल नागरिकता, हमारे यहाँ क्या है वहीं का कॉपी करके हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता कर दिया गया। कहीं कहीं देशों में जैसे कि है यूएसए में वहाँ डबल नागरिकता है, राज्य का है और केंद्र का भी, संघ का। और हमारे यहाँ क्या है, एक ही है। और कहीं पर देश का ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 3 नागरिकता है कि राज्य का है, संघ का है, राज्य का है तथा उसके जिस जिले में आप निवासी कर रहे हैं वहाँ की नागरिकता है, यानी 3 नागरिकता है। कहीं कहीं दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या एकहरी नागरिकता है। तो ये हमारा एकही नागरिकता का मतलब है यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि हम लोग भारत के निवासी। अगर 3 नागरिकता हम कर देंगे तो जैसे मनमुटाव जैसे आ जाए कि हम इस स्टेट से हैं, हम इस राज्य से का ना है यूटी से हैं, हम इस प्रदेश से हैं। तो यही नाते पहले से हमारे संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया कि हम एक हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारा देश एक है, हम एक हैं। तो हमारे जो विचारधारा ने जो इस समय की योजनाएं चल रही हैं सरकार की, कहीं ना कहीं हमें संविधान से रिलेटेड हुए हैं। संविधान में उसका उल्लेख किया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी देखिए एनईपी 2020 में आया था, उस पर साफो साफ का ना है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना क्या उद्देश्य कहाँ से लिया गया है, नहीं इसका क्या मतलब है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इस अभी सीटेट का पेपर हुआ था, इसमें पूछा जा रहा था पिछले 2021 वाले में, 2022 वाले में कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना कहाँ से ली गई है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, इसका आशय क्या है। तो हमारा आशय यही है कि हमारा देश हमारा एक है और हम सब, हमारी नागरिकता भी क्या है, एक है। तो नागरिकता क्या होगी, 5 से 11 तक होगी। अब आगे हमारा मौलिक क्या नाम है, भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारी कहाँ से लिए, 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक लिया गया है। इसमें ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारे संविधान में ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार जो है ये इसे हम वाद योग है। बाकी ये आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, इसे आप अगर आपके मौलिक अधिकार का क्या ना हनन हो रहा है तो उस पर तुरंत सुनवाई की जाती है।
तो क्या है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इसे कहाँ, अमेरिका से लिया गया है। जैसे इसमें देखिए अधिकार, इसमें हम देखेंगे कि भाग जो 3 है, 3 कैसे लिखा जा रहा है। इसे अधिकार, इसे देखिए अधिकार है ना, तो अधिकार में जो आ वाला है यहाँ पे देखिए 3 यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। थोड़ा ट्रिक लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, एक बार पढ़ें बार बार ना पढ़ना पड़े। यहाँ आ से निकल रहा है अधिकार से, अधिकार से लेकर देख रहे हैं यहाँ 3, 3 से क्या है, भाग नंबर 3, 3 में क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। कहाँ से, अब आ से अगर निकाल लेंगे तो यहाँ से अमेरिका हो जाएगा। यानी कि आ से हमें 3 स्टेप यहाँ पे मिल गई। आ से हमें निकला क्या, 3 निकल गया, और आ से क्या, अमेरिका से निकल गया, और आ से क्या हो, अधिकार हो गया। तो यहाँ से हम देख ले हैं कि मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है 12 से 35, ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। अब आ गया भाग नंबर 4, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इंग्लिश में से कहते हैं DPSP, शॉर्ट फॉर्म में 1 2 3 4 देखते हैं, DPSP से कहते हैं। ये कब है, अनुच्छेद 36 लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या है, ये कहाँ से लिया गया, हमारे यहाँ से आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड एक देश है, वहाँ के संविधान से हमारे यहाँ DPSP का संविधान में उतार दिया गया है, ले लिया गया है। इसे हम कैसे याद करें, देखिए DPSP कितने हुए, 4 अक्षर हुए ना, DPSP 4 अक्षर हुए, 4 अक्षर से क्या हुआ, अधिकार, वो क्या ना है, भाग नंबर 4, 4 में क्या DPSP का उल्लेख किया गया है। कहाँ से, आयरलैंड से। ये देख लिए हम। फिर हम देखते हैं कि भाग नंबर 4 का आया, 4 का हमारे इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य का है, अनुच्छेद जो 51 है उसका, उसमें इसका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य की संख्या नहीं थी, जोड़ा ही नहीं गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर हमारे यहाँ 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितनी, 10 मौलिक कर्तव्य को। वर्तमान में कितनी है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उस समय कितने जुड़े थे, 11। उस समय 10 जोड़े गए थे, इस समय कितना, 11 है। तो क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे यहाँ जोड़ा गया। फिर आया एक संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा दिया। इसमें एक हो गया, इसमें कितनी हो गई, आप वर्तमान समय में कितने हैं, हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। अब एक जो जोड़े गए थे, इसमें क्या होगा कि माता पिता को अधिकार दिया गया है, या कि अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दें। कहाँ तक, 1 से 8 तक, कम से कम 6 से 14 साल की जो उम्र के हैं बच्चे, उनको 1 से 8 तक शिक्षा देने का कर्तव्य है, उनका देना चाहिए, इसमें उल्लेख किया गया है। और जो यहाँ के हम बच्चे के हैं 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। अब आया हमारे यहाँ भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 क्या है, संघ का अनुच्छेद का, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक उसका उल्लेख किया गया। ये हमारे संविधान में सबसे बड़ा भाग है। हम देखें कि सबसे बड़ा क्या है, ये भाग है हमारे संविधान में सबसे बड़ा। अगर कहीं क्वेश्चन बन गया बाई चांस कि हमारे संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन है, भाग नंबर 1, भाग नंबर 5, भाग नंबर 6, भाग नंबर 12, कौन सा है, तो हमें यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अनुच्छेद जो 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है, सबसे बड़ा भाग है हमारे यहाँ। इसमें हम कैसे याद करें, संघ है, संघ को हम इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनियन हम कहते हैं। तो इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्द हो गए। 5 से क्या होगा, यूनियन से हो गया क्या, भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 का क्या उल्लेख किया गया है, संघ का इसमें उल्लेख किया गया क्या है, 52 से 51 तक। शार्ट ट्रिक है, देख लीजिए। फिर भाग नंबर जो 6 है, इसमें क्या इसका उल्लेख किया है, इसमें राज्य का, जैसे पहले आया संघ, संघ के बाद क्या होगा, राज्य आएगा, राज्य के बाद क्या आ गया, संघ शासित प्रदेश आएगा, केंद्र शासित प्रदेश आएगा। यानी कि राज्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से इसमें है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 200 क्या नाम 37 तक है। इसे हम कैसे याद करें, ऐसे हम राज्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट, क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं।
स्टेट में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 शब्दों से हम टिक लगा दें कि राज्य का उल्लेख भाग नंबर 6 में है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 37 तक। इसमें जब हम देखेंगे भाग नंबर 5 है, तो जितने राज्य, जितने केंद्र के हैं, शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, नए या फिर राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, इनका इसी में आ जाएंगे। यानी संघ का मतलब यही हुआ। और जो राज्य हो गया, इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं, या फिर उनके मंत्री परिषद हैं, या फिर उनका लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग है, उसका उल्लेख इसमें रहेगा। इसमें यूपीएससी जो है इसका उल्लेख रहेगा। बजट की जहाँ उल्लेख होगा, कहाँ पर यहीं पर होगा। जो केंद्र की योजनाएं हैं इसमें संघ में आ जाएंगे, जो राज्य की योजनाएं हैं वो स्टेट में आ जाएंगी। तो हमें मोटा मोटा जानकारी हो जाएगी कि हाँ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बीच में इसका उल्लेख हो सकता है। अब भाग नंबर 6 हो गया। भाग नंबर 7 हो गया। भाग नंबर 7 हमारे संविधान बना था तो वहाँ पर था। इसमें क्या उल्लेख किया गया? भाग नंबर 7 में इसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद जो 1 में बी प्रकार की, हमारी जब अनुसूची जो बनी थी उसमें ABC डी प्रकार की, क्या नाम है, राज्यों का उल्लेख किया गया था। अलग अलग बांटे हुए थे, कभी ये राज्य वो राज्य। हमारे यहाँ पहले, अब आज वर्तमान में जो 28 आर्ट्स के हिसाब से प्रदेश हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले ए प्रकार के राज्यों की संख्या इतने हैं, बी प्रकार की राज्यों की संख्या इतना है, सी प्रकार के राज्यों की संख्या, विभिन्न प्रकार के राज्यों की संख्या को बांटा गया था। तो इसमें क्या कर दिया गया? एक आया 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में, फजल अली कमीशन आया था। वो कहा कि ये बी प्रकार, सी प्रकार, डी प्रकार, जो विभिन्न प्रकार के राज्य हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। उसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो अनुसूची जो है बी प्रकार की जो राज्य हैं उसे समाप्त कर दिया जाए, और उसकी क्या नाम है, उसके स्थान पर एक क्या नाम है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि स्टेट या यूटी को केवल उल्लेख किया जाए, बाकी सबको हटा दिया जाए। ABCD को जो है ये अलग अलग, अब ABCD में बटा हुआ था तो सब कोई अपने भाषाई के आधार पर, कोई कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर सब अपना अपना मांग कर रहे थे कि हमारे ये, हम B से A में जाना चाहते हैं, वो कहें कि हम कहना C से हम B में जाना चाहते हैं। इसी में प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी, सरकार अपने कोई काम ही नहीं कर पाती, जो राज्य थे आपस में लड़ाई करते थे। तो एक कमीशन आया, फजल अली कमीशन। इन्होंने बताया कि हम अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें बताया कि हमारे यहाँ इस समय बताया कि 14 राज्य रहेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वह उस समय 1956 ईस्वी में हमारे देश में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया था। और ये भाग जो 7 है वो 238 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया था। कितने? 238। क्यों कि 237 तक यहाँ तक सब समाप्त हो गया, 238 का भी आएगा, आगे उल्लेख आएगा। अब वर्तमान में अगर देखें, हमें यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ, लेकिन उस समय कितने थे बताए थे फजल कमीशन। यहाँ क्वेश्चन बनता है, इसमें 14 और 6 यानी कि 20 प्रकार के थे। इस समय कितने हैं? 36 प्रकार के राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ। फिर आया भाग नंबर 8। भाग नंबर, जैसे यहाँ पर देखिए हम संघ के बाद राज्य, यानी कि दादाजी है गए संघ, फिर क्या है, पिताजी आ गए। अब पिताजी के बाद बच्चा का आएगा ही, तो बच्चा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इसे मान लिया, अपने दिमाग में थोड़ा बैठा लें याद करने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश है यानी बच्चा है। इसका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक इसे उल्लेख किया गया। 38 यहाँ समाप्त हुआ, 39 यहाँ चालू हुआ, और अनुच्छेद 239 से 242 तक यहाँ क्या नाम है, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। हमारे यहाँ इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे हम याद कैसे करें? भाग नंबर 8, भाग नंबर 8 में कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत सारे ट्रिक। भाग नंबर 8 में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो 1 मिनट में हम फिर से रिवीजन करते हैं कि शार्ट कैसे हम याद करें। भाग नंबर 1 में संघ का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र हैं, इसको तो हम आसानी से याद कर लेंगे, भाग 1 से 4 तक है। फिर भाग नंबर 2 है नागरिकता। नाग आकार कैसा ऐसा होता है, तो ये क्या है, 2 है। फिर भाग नंबर 3 अधिकार। अधिकार में हम आ लिखते हैं, आ से हमें हो गया क्या, मौलिक अधिकार, और आ से यहाँ से निकाली हम 3, भाग नंबर 3। फिर आ से क्या यहाँ से निकाल दिया हम, अमेरिका, क्या है, अमेरिका से लिया गया है। भाग 12 से 35 तक है। भाग नंबर 4 है राज्य की निर्देशक, इसे DPSP कहते हैं। DPSP में कितने शब्द? 4 से क्या हो गया, भाग नंबर 4। और राज्य के निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 4 का है मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है, ये कहाँ से लिया गया है, हमें यहाँ रूस से लिया गया है।
42वां संविधान 1976 से 82 तक, वो क्या 86 संविधान 1900 2002 तक क्या नाम है 2002 में एक बार यहाँ पर क्या नाम है संशोधन किया गया, उसके बाद फिर यहाँ पर किया गया। फिर भाग नंबर 5 यूनियन, यूनियन में 5 कितने शब्द आ रहे हैं 5, 5 से क्या हो गया भाग नंबर 5। फिर भाग नंबर 6 में क्या है स्टेट, स्टेट में कितने शब्द हैं 6, 6 से क्या हो गया भाग नंबर 6। 7 को क्या समाप्ति ही कर दिया गया है, इसका हम जिक्र बता दिए पूरा डिटेल में। फिर भाग नंबर 8 में कितने हैं 8 के हिसाब से प्रदेश हमारे यहाँ है, और 8 क्या है भाग नंबर 8 में उसका जिक्र भी है किया गया है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो इसका आगे का पार्ट हमारे अगला लेक्चर में होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक अधिक शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।